डिप्रेशन या एंजाइटी क्या होता है? कि आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये डिप्रेशन एंजाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। डिप्रेशन में आदमी ट्रॉमा में चला जाता है, या तो ज़्यादा बोलने लगता है या चुप हो जाता है। स्टूडेंट्स में डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे स्कोर करें। एंजाइटी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एंजाइटी होने के बाद इंसान अल्कोहलिक हो जाता है या तरह-तरह की ड्रग्स लेने लगते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमसे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। डॉक्टर सुजाता, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन या एंजाइटी की। तो सबसे पहले ये बताइए कि डिप्रेशन या एंजाइटी क्या होता है? आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये डिप्रेशन एंजाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। डिप्रेशन में आदमी ट्रॉमा में चला जाता है और एंजाइटी में एक्सेस ऑफ फियर, ज़्यादा सोचने लगता है। डिप्रेशन में हर चीज़ में अपने चारों तरफ एक ऑरा बना लेता है कि मुझे हर चीज़ से डर लगने लगता है, और एंजाइटी में या तो ज़्यादा बोलने लगता है या चुप हो जाता है। तो इस तरह से इंसान एक्सेस ऑफ फियर, किसी भी चीज़ के, हर चीज़, खुशी से भी डरता है और दुःख से भी डरने लगता है। चलेगा कि किसी को डिप्रेशन हो गया है? या तो इंसान ज़्यादा चुप रहने लगेगा, बोलने लगेगा, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करेंगे तो गलत साइड में चला जाएगा, एक अपना ही लेवल बना लेता है सोचने का, और दूसरे की बात समझना नहीं चाहता, बात-बात पे रोने लगता है, छोटी-छोटी बातों को फ़ील करने लगता है, अकेलापन लगने लगता है, अकेला रहना पसंद करता है, या सोया रहेगा। डिप्रेशन में आजकल ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या तो खा लेते हैं ज़्यादा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी इसी के कारण हो रही है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इन चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स में डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे स्कोर करें, या किसी भी तरह की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें पता लगाने के लिए यही है कि बच्चे ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, हर चीज़ में चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगती हैं, और ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ज़्यादा खाना भी डिप्रेशन का एक मूल कारण है कि हम डिप्रेशन में पता ही नहीं चलता हम कितना खा गए। एंजाइटी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एंजाइटी होने के बाद इंसान अल्कोहलिक हो जाता है या तरह-तरह की ड्रग्स लेने लगते हैं, इंजेक्शन लेने लगते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। तो यही आजकल ज़्यादातर डिप्रेशन होता है कि या तो यंग एज में होता है या 45 प्लस जब एज हो जाती है, जब हमारी चीज़ें कुछ हमारे हाथ में नहीं रहती, बच्चे कहना नहीं मानते, ये सारी चीज़ें जब हमारी मुट्ठी से जैसे रेत की तरह निकलने लगती है सारी चीज़ें, तो उसके बाद हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारा सब कुछ हमने जो किया वो खराब हो गया। तो इन चीज़ों से भी डिप्रेशन आ जाता है, या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने लगती हैं कि मैं सबके लिए बहुत कर रहा हूँ और मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ें भी डिप्रेशन ले आती हैं, और इसके रिस्क फैक्टर यही है कि आदमी गलत सोसाइटी में जाने लगता है या अकेलापन रह करके अपने आप को खत्म करने लगता है। योग और मेडिटेशन से क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जी, बिल्कुल, योग और मेडिटेशन ही डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को ख़त्म करने का एकमात्र साधन है। योग से हम अपने आप को, मैं कुछ आसान चीज़ें बताऊँगी जिससे हम घर बैठे भी अपनी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को ठीक कर सकते हैं, कुछ लाइफ़स्टाइल चेंज करके। और मेडिटेशन हम एक दिन अपने सेशन में किसी दिन मेडिटेशन भी सिखाएँगे कि डेली जो अनवांटेड थॉट्स हैं, देखिए पहले हम बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठते थे, तो सब अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। तो वो ऐसे लगता था कि सबके साथ ही प्रॉब्लम है, और वहाँ पर मन की भड़ास निकल जाती थी, और किसी को भी, ये आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो हम आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हम अकेले रहने लगे हैं, फ़ोन वग़ैरह ज़्यादा लैपटॉप पे लगे रहते हैं। तो अकेलापन जो है ये डिप्रेशन का मेन कारण है। तो सबसे पहले तो इसे हटाना है और मेडिटेशन की तरफ जाना है। मेडिटेशन का मतलब किसी जंगल में जाकर के साधना करना नहीं है।
डेली अनवांटेड थॉट्स को डिलीट करना है और नए थॉट्स क्रिएट करना है और अपने आप को एक सुप्रीम पावर के साथ जोड़ना है। ये सुप्रीम पावर को आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, ईश्वर, गॉड, अल्लाह। तो उसके साथ, सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, उससे पावर लेनी है, जिसे हम पहले पुराने टाइम में पूजा कहते थे। तो उसी का नया रूप है मेडिटेशन, कि जो अनवांटेड थॉट्स हैं हमारे, जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे हम घर में से कूड़ा कचरा निकालते हैं, ऐसे ही हमें दिमाग से कूड़े कचरे को डेली निकालना है। जब हम उस कचरे को रखे रखते हैं कि छोटी छोटी बातों को हम बहुत ज्यादा फील करने लगते हैं, तो उस चीज को हम मेडिटेशन से हटाते हैं, कि डेली अनवांटेड थॉट्स को हटाना और नए थॉट्स क्रिएट करने का नाम ही मेडिटेशन है। और योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं आप, ओम ध्वनि कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ओम का उच्चारण 3-4 बार करिए, आपको उससे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 टाइम्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम करके डिप्रेशन या एंजाइटी से दूर हो सकते हैं। योग में कुछ देखिए, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आजकल मेंटल वर्क ज्यादा है, फिजिकल वर्क कम है। तो शरीर तो हमारा थकता नहीं है, दिमाग इतना ज्यादा थक जाता है। फिर हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट आजकल कम होता जा रहा है। अगर है भी इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा शो ऑफ ज्यादा है। तो उस शो ऑफ से हमें बचना है। अगर मॉडर्न सोसाइटी में हम देखें तो शो ऑफ बहुत ज्यादा है, बजाय कि हंसी मजाक और वो सारी चीजों के। तो हमें इन चीजों से बचना है और योग और नेचुरोपैथी, योग और मेडिटेशन से अपने आप को क्योर करना है। एंजाइटी का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इलाज है? एंजाइटी के लिए हम लोग करते हैं डिटॉक्स बॉडी को, क्योंकि टॉक्सिन्स इकट्ठे होना भी डिप्रेशन का एक मेन रीजन है। उससे अनवांटेड जो वात पित्त कफ होते हैं हमारी बॉडी में, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। कई बार गैस ज्यादा बनने लगती है, तो उससे हमारे दिमाग में हैवीनेस, भारीपन रहने लगता है, और वही धीरे धीरे डिप्रेशन या एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहिए टाइम टू टाइम। साल में एक बार, जैसे हम घर की सफाई धुलाई करते हैं होली पर, दिवाली पर, तो ऐसे ही हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है नेचुरोपैथी से। तो बॉडी को डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी होता है टाइम टू टाइम, अदरवाइज हमारे वात पित्त कफ इनबैलेंस हो जाएंगे, या तो एसिडिटी ज्यादा बनने लगेगी, या फिर गैस ज्यादा बनने लगेगी, कफ ज्यादा बनने लगेगा। तो इन चीजों को अगर बैलेंस में रखना है, और तो हमें नेचुरोपैथी से टाइम टू टाइम डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी को, जिसमें कि हम स्टीम है, मसाज है, मड पैक है, हर्बल जूस देते हैं तरह तरह के, जो कि वात पित्त कफ को बैलेंस में लाता है। एनीमा है, कटी स्नान है, फुल बॉडी स्टीम है, फुल बॉडी मसाज है। तो ये सारी चीजें डिटॉक्सिफिकेशन की होती हैं, जो कि हमें टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। अदरवाइज हमारी बॉडी में बहुत सारी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी ना हो, इसके लिए डे टू डे लाइफ में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डे टू डे लाइफ में हमें एक तो अपना टाइम टेबल सेट करना। मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में ये चीज बताई है कि अपना टाइम टेबल अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम्स में आएंगे ही आएंगे, बीमारियां आएंगी। और इस कोरोना टाइम में तो हम लोगों ने सिर्फ मैदा खाया है, रोज मैदा की चीजें खा रहे हैं, तरह तरह की चीजें यूट्यूब से देख करके बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, पहले हमारे पास महीने में 1 या 2 पेशेंट आते थे डिप्रेशन के, और जब से ये कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ है 8 से 10 पेशेंट मंथली हमारे पास डिप्रेशन के आ रहे हैं। और बीमारियों के तो हैं ही, बाकी डिप्रेशन इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि आदमी खा रहा है और सो रहा है बस। कोई उसका फिजिकल वर्क नहीं है, कोई मेंटल वर्क इतना ज्यादा नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं, और हर चीज में आप ये सोच कर देखिए कि कम से कम हम जिंदा तो हैं, तो अपने को एक सेटिस्फैक्टरी लेवल भी लाना बहुत जरूरी है। कि हम हर टाइम कंप्लेंट करते रहते हैं, और डे टू डे लाइफ में अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। मैदे वाली चीजें, पकवान, बेकरी की चीजें, बिस्किट, बेकरी की, एक बिस्किट को मैं बताती हूँ, बिस्किट डिप्रेशन का मेन रीजन है, क्योंकि ये जम जाता है अंदर। जो चीज जमेगी वो उस सड़ेगी, तो उसमें से गैसेस बनेंगी, तरह तरह की कफ बनेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स,
तो कई लोग कहते हैं जी हम तो 2 बिस्किट खाते हैं पूरे दिन भर के। आप ये सोच करके देखिए, महीने के आपके 30 दिन अगर महीने में है तो 60 बिस्किट हो गए। 60 बिस्किट में से 10 ही बिस्किट वापस निकलेंगे और 50 बिस्किट आपके अंदर चिपक जाएंगे कॉलन में। तो जो चीज चिपकेगी वो अंदर सड़न पैदा करेगी। कई लोग कहते हैं खाली चाय नहीं लेनी चाहिए। चाय तो लेनी ही नहीं चाहिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारे लिक्विड्स खत्म करती है। इसके ऊपर हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ हम बिस्किट, कुटा हुआ विष और ले रहे हैं साथ में। अगर वो आटे के भी हैं तो भी 2 चुटकी सोडा आपके अंदर डेली जा रहा है, जो आपकी कॉलन को रफ कर देगा, जो हमारे वात पित्त कफ को इनबैलेंस कर देगा, जो हमारे माइंड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाने देगा। आप देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी हमें जो है वो है ऑक्सीजन लेवल। तो सुबह उठते ही कम से कम 100 लंबी सांसें लीजिए, गहरी लंबी सांस, जिससे कि हमारे माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे। जब हम पहली खुराक हमारी ऑक्सीजन है, दूसरी खुराक हमारी खुशी है, जिसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। दिन भर में मैंने एक चीज फॉर्मूला बनाया है स्वस्थ रहने का, 1 गुना खाएं सॉलिड पार्ट, 1 गुना, 2 गुना पिए, मतलब लिक्विड आपका डबल होना चाहिए। लिक्विड में आप लस्सी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं तरह तरह के, आप जौ का सत्तू ले सकते हैं। तो ये चीजें लिक्विड में आ गई है। बेल का जूस ले सकते हैं, नाशपाती का जूस ले सकते हैं। तो 1 गुना खाएं, 2 गुना पिए, 3 गुना मेहनत करें। जितना हमने खाया और पिया है इससे कई गुना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और 4 गुना हंसें। जब हम हंसते हैं तो हमारी कॉलन वाइब्रेट होती है, हमारी कॉलन में कोई भी चीज चिपकती नहीं है, और जो चीज चिपकेगी नहीं तो वो सड़ेगी नहीं, सड़ेगी नहीं तो बीमारियां नहीं होंगी। तो हमें डे टू डे लाइफ में ये चीज याद रखनी है। एल्कलाइन फूड हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है। मैंने पहले भी बताया है, 80% हमें कम से कम एल्कलाइन फूड चाहिए होता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, अदरवाइज अंदर चिपकना शुरू हो जाता है। आजकल फ्रूट कचरी बहुत अच्छी आ रही है, तो उसे लेना है। पॉजिटिव लोगों में रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और अगर फैमिली में ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो उन्हें या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या उन्हें निग्लेक्ट कर दीजिए कि हमें साइड में कर दिया। तो हमें इन चीजों का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर मेरा है, और जब तक मैं चाहूं इसे जीवे में शरदय सतम, 100 वर्ष तक मैं स्वस्थ रह करके जीऊं। तो हमें मेंटली, दिमाग का देखिए, सबसे हम ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं माइंड को, कि बॉडी का तो ध्यान रख लिया, फिजिकल एक्टिविटी तो कर ली, लेकिन माइंड के लिए ना हमने कोई हंसी मजाक किया है, ना हमने दिन भर में कोई अपना मनोरंजन किया है, ना हम पॉजिटिव लोगों में बैठे हैं। तो वो चीज निगलेक्ट बहुत होती जा रही है आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में। और बच्चे तो आजकल हंसते ही नहीं है, हर टाइम ऐसे बुझे बुझे से रहते हैं। उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, और लेडीज को और जेंट्स को इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं एक दूसरे से। तो वो सारी चीजें हमें साइड करनी होगी, पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा। खाने में फाइबर ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, जिससे कि कुछ भी चिपके ना अंदर, चिपकेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं। आपको ये मैं चीजें बार बार इसलिए रटवाती हूँ कि आप ये चीजें तोते की तरह रट लीजिए, कि हम कुछ भी खाने बैठे तो कम से कम ये चीज ध्यान रहे, जो चीज हमारी जबान में चिपकेगी। देखिए, बिस्किट खाने के बाद तुरंत हमें कुल्ला करने की इच्छा होती है, फ्रूट खाने के बाद कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एल्कलाइन इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो चीज हमारी चिपकेगी मुंह में, तो वो चीज अंदर भी, इसका मतलब कॉलन में भी चिपकेगी। तो हमें उस चीज की सावधानी रखनी है। एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा रखना है, और ज्यादा से ज्यादा हंसना है। मतलब दिन भर में कम से कम 4 बार आपको खिलखिलाकर हंसना है। अगर हंसेंगे नहीं तो दिमाग की नसों में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। दिमाग की नसें, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे पास कि माइंड स्लिपरी पोजीशन में चला गया, क्योंकि हमने दिमाग से काम करना ही छोड़ दिया। बस हर टाइम नेगेटिव सोचना कि हमारे साथ क्या होगा, हर टाइम डरे हुए हैं। कोरोना से डर रहे हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं रख रहे, ना डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ना माइंड को रिलैक्स रख रहे हैं। तो डरने की बजाय हम ये सोचें कि बाहर से अगर शत्रु आ रहा है तो हम उससे डरने की बजाय हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी से हम इतने ज्यादा, ये चीजें इतने बड़े वर्ड हो गए हैं सोसाइटी में कि हम लोग सोचते हैं ओहो इसे तो डिप्रेशन है, कैसे ठीक होगा अब। लेकिन ये छोटे छोटे से प्रयास हैं जिनसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए और अपने आप को खुश रखिए। सुजाता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।